हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑटोमेशन एंड रोबोटिक्स यूट्यूब चैनल। यू आर विद टेक टॉक विद ललित। सो आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि सीमेटिक मैनेजर में हम काउंटर्स कैसे यूज करते हैं, यानी काउंटर्स का यूज करके हम प्रोग्राम कैसे राइट करते हैं। सो आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक मेरा चैनल लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें एंड बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि जो भी वीडियो अपलोड हो उसके नोटिफिकेशन आपको पता चलते रहेंगे और आप वीडियो वॉच कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड, जैसा कि प्रीवियस वीडियोज में आपने देखा था टाइमर्स यूज करना, तो टाइमर्स का बेसिकली पर्पज होता है कि टाइमिंग के लिए हम लोग यूज करते हैं कि कुछ एक पर्टिकुलर टाइम के लिए अगर कोई ऑपरेशन रन कराना है, ऑन ऑफ कराना है, तो उसके लिए टाइमर यूज करते हैं। इसी तरीके से प्रोग्रामिंग में हम काउंटर्स का भी काफी ज्यादा यूज करते हैं और काउंटर्स का पर्पज होता है काउंट करना, प्रोडक्ट्स को काउंट करना। जैसे कोई भी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, कोई भी प्रोडक्शन इंडस्ट्रीज है या कोई भी प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, तो हमें अगर काउंट करना हो तो हम काउंटर यूज करते हैं। काउंटर दो तरीके के होते हैं, यानी दो टाइप्स के होते हैं। पहला काउंटर होता है काउंटर अप, यानी जो भी नंबर से इंक्रीमेंट करेगा, नंबर्स को काउंट करेगा। डिक्रीमेंट वाला जो टाइमर होता है वो होता है काउंटर डाउन, यानी काउंटर डाउन डिक्रीमेंट चलता है और काउंटर अप इंक्रीमेंट चलता है। तो देखिए काउंटर बेसिकली क्या करता है, पल्सेस काउंट करता है। जैसे कोई सेंसर कनेक्टेड है फील्ड में और सेंसर के सामने कोई ऑब्जेक्ट आता है तो एक पल्स जनरेट होती है, उस पल्स को हम काउंटर को देते हैं, तो काउंटर क्या करेगा, उस पल्स को काउंट कर लेता है। तो यहाँ पर देखिए कैसे यूज करना है। तो सबसे पहले एक इनपुट ले लेंगे क्योंकि काउंटर पल्स पे काम करता है। उसके बाद देखेंगे यहाँ पर बेसिकली काउंटर्स, अभी तक हमने यहाँ पर टाइमर्स देखे, लेकिन आगे है यहाँ पे काउंटर। काउंटर में तीन तरह के काउंटर यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, काउंटर अप, काउंटर डाउन एंड काउंटर अप एंड डाउन, यानी दोनों का कॉम्बिनेशन। यहाँ से मैं एक काउंटर अप ले रहा हूँ, यानी आप देखेंगे इसमें पैरामीटर डिफाइन करने के लिए बोल रहा है। तो काउंट अप यानी जो पल्सेस आ रही है फील्ड से वो सीयू पे देंगे। देन इसमें एक रिसेट होता है, इसमें सबसे पहले सेट होता है। सेट का मतलब क्या होता है, जो भी प्रीसेट वैल्यू आप सेट करेंगे वो एक्यूमुलेटर में चला जाएगा, यानी सीबी में काउंटर वैल्यू में जाएगा। तो पहले यहाँ वैल्यू डिफाइन कर लेते हैं। तो सेट में कोई इनपुट दे दिया जिसका यूज करके आप सेट करा सकते हैं काउंटर। देन अगर आपको प्रीसेट डिफाइन करना है तो प्रीसेट का फॉर्मेट एंड सिंटैक्स होता है सी हैश, एंड आप यहाँ से वैल्यू दे सकते हैं, जैसे मैंने 10 डिफाइन कर दिया। टाइमिंग, अगर टाइमर में आपने देखा था टाइमिंग सेट जो हमने की थी S5T हैश से की थी, लेकिन यहाँ पे काउंटर में प्रीसेट वैल्यू डिफाइन करते हैं सी हैश से। आगे फर्दर जो भी वैल्यू लिखना हो लिख सकते हैं, लेकिन सी हैश तो आपको लिखना ही होगा। देन अगर काउंटर में रिसेट डिफाइन करना है तो यहाँ पे एक इनपुट दे देंगे। काउंटर वैल्यू जो है एक्यूमुलेटर है। एक्यूमुलेटर मतलब होता है कि जब काउंटर काउंट करता है पल्स से, तो ये इंक्रीमेंट जो होती हुई वैल्यूज है वो यहीं पर वेरी करेंगे। देन काउंटर का जो एड्रेस होता है C0 है, राइट। और एक आप यहाँ से आउटपुट कनेक्ट कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ से एक आउटपुट कनेक्ट कर दिया। इस तरीके से मैंने एक काउंटर बनाया और इसको यहाँ से आप डाउनलोड करके चेक कर लीजिए किस तरीके से फंक्शन करता है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे सिमुलेशन आप ऑन करा लीजिए। I0, I1, I2 यहाँ पर ये इनपुट है, ऑलरेडी हमारे पास 0, 1 एंड 2 इनका यूज करेंगे। तो सबसे पहले इसके अंदर जो पैरामीटर है उनको समझते हैं। तो सबसे पहले यहाँ देखिए जो भी पल्सेस आएंगी फील्ड से वो I0.0 से आएंगी। जब जब पल्सेस आएंगी तब तब काउंटर क्या करेगा, काउंट करेगा, यानी सीबी पे वैल्यू इंक्रीज करेगी। तो यहाँ देखेंगे अगर मैंने I0 यहाँ से देखिए एक बार प्रेस किया तो इसने यहाँ पे 1 काउंट किया, और इनपुट अगर हट जाएगा तो भी 1, क्योंकि एक पल्स होती है। देन अगेन सेकेंड पल्स प्रेस करेंगे, देखिए यहाँ से काउंटर चल रहा है। जब जब पल्स आएगी हमारी तब तक ये काउंटर काउंट करता रहेगा और ये आगे इंक्रीज करता रहेगा वैल्यूज को, राइट। इस तरीके से। लेकिन आपने एक चीज यहाँ पे नोटिस की होगी कि जैसी मैंने पहली पल्स दी थी तुरंत ही मेरा ये जो आउटपुट है ये ऑन हो गया। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर जो काउंटर है उसमें क्या होता है, जब भी कोई भी फर्स्ट पल्स आती है उसी समय आउटपुट ऑन हो जाता है। उसका कोई ऐसा लिंक नहीं होता है कि जब प्रीसेट की वैल्यू जो मैंने 10 डिफाइन की है, जब एक्यूमुलेटर यानी सीबी की वैल्यू पीवी के बराबर हो जाएगी तब हाई होगा, ऐसा इसमें नहीं होता है। कुछ पीएलसी में क्या होता है कि जब सीबी की वैल्यू पीवी के बराबर हो जाती है तब आउटपुट ऑन होता है, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। फर्स्ट पल्स अगर आती है तो उसी समय मेरा आउटपुट ऑन हो जाएगा। ये देखिए जैसे जैसे पल्सेस आगे जा रही है वैसे वैसे सीबी यानी यहाँ पर इंक्रीज कर रहा है वैल्यूज को। अब अगर आप चाहते हैं कि 15 या जो भी वैल्यू यहाँ पर सीबी में हो रखी है यानी काउंट कर रखा है, आप चाहते हैं ये सीबी तुरंत ही इमीडिएटली रिसेट हो जाए, यानी जीरो हो जाए, जीरो पे चला जाए। तो उसके लिए एक इनपुट यूज करते हैं काउंटर में, वो होता है रिसेट इनपुट। अगर मैं रिसेट इनपुट यहाँ से देखिए अभी इनिशियली जीरो पोजीशन दिखा रहा है,
यानी ऑफ है। अगर मैंने 2 नंबर इनपुट को प्रेस किया तो काउंटर वैल्यू यानी सीवी इमीडिएटली 0 पे चला गया। ये देखिए, अगर आप यहाँ से कोई भी पल्स देते हैं काउंटर अप को तो देखेंगे यहाँ से ये आगे बढ़ रहा है, लेकिन आप चाहते हैं कि सीबी इमीडिएटली 0 पे चला जाए, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, रिसेट यानी इनपुट 2 नंबर को आप यहाँ से सिग्नल देंगे तो इमीडिएटली ये सीबी 0 पे चला गया, राइट। और देखिए जो आउटपुट की मैं बात कर रहा था, यहाँ पे जैसी पहली पल्स आएगी इमीडिएटली आउटपुट ऑन हो जाएगा और ये हमेशा रहेगा। तो यहाँ पे सिर्फ काउंटर का जो पर्पज है वो क्या है, सिर्फ काउंटिंग करने के लिए है, राइट। अगर आपको फिर से क्या करना है, रिसेट करना है, 2 नंबर प्रेस कर दीजिए। लेकिन एक और इनपुट है सेट। सेट का मतलब क्या है, आप चाहते हैं कि जो काउंटिंग हो यहाँ पर वो वहां से शुरू हो जहां पर आपका प्रीसेट है, यानी प्रीसेट में आपने 10 वैल्यू डिफाइन की है। आप चाहते हैं कि ये 10 वैल्यू सीवी में चला जाए और उसके बाद 10 से आगे जो भी पल्सेस आए वो काउंट करें, वहां से आगे काउंटर बढ़े। तो उसके लिए सेट प्रेस करेंगे। सेट का मतलब क्या होगा कि पीवी की वैल्यू कॉपी होके सीबी में चली जाएगी। ये देखिए 1 नंबर प्रेस करूंगा तो क्या हुआ यहाँ पे कि जो 10 वैल्यू थी वो सीबी में चली गई। अब अगर यहाँ से काउंट अप वाली इनपुट देंगे तो क्या होगा, ये काउंटर आगे काउंट करेगा, यानी 10 से आगे काउंटिंग यहाँ पे देखिए चल रही है, राइट। आप चाहते हैं कि 10 से आगे काउंटिंग हो तो 10 इंस्टेंटली मूव हो जाए, तो उसके लिए आपको सेट करना पड़ेगा। आप चाहते हैं कि 0 से काउंटिंग हो तो उसके लिए आपको रिसेट करना पड़ेगा। देखिए पहले मैं रिसेट करूंगा, अब यहाँ से पल्स आएगी 0 नंबर से, तो देखिए 0 से ही काउंट कर रहा है, सारी पल्स 0 से आगे से काउंट हो रही है। आपने रिसेट किया, आप चाहते हैं कि 10 से शुरू हो तो आपको यहाँ से सेट करना पड़ेगा। जैसे ही मैंने सेट किया ये 10 वैल्यू प्रीसेट की कहाँ पे आ गई, सीबी में आ गई। अब यहाँ से इनपुट देंगे तो आगे 10 से आगे यहाँ पे काउंटिंग स्टार्ट होगी। इस तरीके से हम काउंटर अप यूज करते हैं और रिसेट कर सकते हैं, राइट। तो ये था बेसिकली काउंटर अप। अब आपको मैं बताने जा रहा हूँ काउंटर डाउन कैसे यूज करना है। तो यहाँ पर देखिए ये काउंटर डाउन है। तो काउंटर डाउन जैसा कि मैंने अभी बताया था कि काउंटर डाउन क्या करता है, डिक्रीमेंटल काउंटिंग करता है, यानी पल्स जो भी आ रही है उससे माइनस करेगा वैल्यूज को। तो इसमें भी बेसिकली क्या होता है, यहाँ पे आप देखिए सेट और रिसेट भी होता है। आप इंस्ट्रक्शन भी ले सकते हैं या डायरेक्टली आप चाहते हैं इनपुट कनेक्ट करना तो इनपुट भी डिफाइन कर सकते हैं, काउंटर 0 और प्रीसेट सेम प्रोसीजर है, सी हैश मैंने 10 दे दिया। अब देखिए इसमें क्या होता है, इसको एक बार डाउनलोड करके यहाँ से चेक करेंगे किस तरीके से फंक्शन करेगा। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या करना होगा आपको, मैं पहले वैल्यू को सेट कर देता हूँ, जिससे कि वैल्यू सेट का मतलब अभी बताया था कि जो भी प्रीसेट में वैल्यू है वो सीधे सीबी में चली जाएगी। तो मैं यहाँ से 2 नंबर जैसे ही प्रेस करूंगा तो यहाँ, सॉरी नॉट 2 नंबर, 1 नंबर, क्योंकि 1 नंबर सेट के लिए है। तो देखिए वैल्यू क्या हो गई, हमारी जो प्रीसेट की वैल्यू है सीधे सीबी में चली गई। अब यहाँ से जैसे ही मैं इनपुट दूंगा फर्स्ट पल्स, देखिए ये देखिए 10 से सीधे 9 पे आया, 8 कर रहा है, यानी एक एक वैल्यू यहाँ पे क्या कर रहा है, ये माइनस कर रहा है। यानी क्योंकि इसका नाम है काउंटर डाउन, ये क्या कर रहा है, अभी वैल्यूज को डाउन कर रहा है। देखिए वैल्यूज को डाउन कर रहा है। अब ये सिर्फ 0 पे जाके रुक जाएगा क्योंकि जो भी वैल्यूज थी वो सारी खत्म हो चुकी है। यानी मैं फिर से बताना चाहता हूँ, जैसे ही मैंने सेट किया तो क्या हुआ, यहाँ पे जो प्रीसेट में वैल्यू है सीधे सीबी में चली गई। और अब यहाँ से जब आप इनपुट पल्सेस देंगे तो क्या करेगा, एक एक वैल्यू ये माइनस करता रहेगा। देखिए डिक्रीमेंटल कर रहा है, राइट। उसके बाद जैसी वैल्यू खत्म हो जाएगी काउंटर चलना बंद हो जाएगा। लेकिन जैसे ही मैंने सेट किया तो मेरा आउटपुट ऑन हो गया और ये ऑन ही रहेगा। ये ऑफ कब जाके होगा, जब हमारा सारा वैल्यू फिनिश हो जाएगा। तो ये है काउंटर डाउन। और अगर आप चाहते हैं कोई भी वैल्यू पड़ी हुई है काउंटर में, जैसे मैंने सेट किया और काउंटर चल रहा है, आप चाहते हैं इसको सीधे 0 पे भेजना, यानी अभी देखिए सीबी में वैल्यू कितनी है, 8 है ना, आप चाहते हैं इसको 0 पे भेजना है तो आपको क्या करना होगा, रिसेट प्रेस करना होगा। जैसे मैंने 2 नंबर प्रेस किया तो काउंटर सीधे 0 पे चला गया, सीबी में कोई वैल्यू नहीं है, बिल्कुल इनिशियलाइज हो गया। तो ये जो काउंटर है ये है बेसिकली डाउन काउंटर। हम डाउन काउंटर का भी काफी ज्यादा यूज करते हैं। लेकिन एक और काउंटर है जो दोनों का कॉम्बिनेशन है, यानी अप भी काउंट करा सकते हैं और डाउन भी कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए काउंट अप एक इनपुट हो गया, देन एक यहाँ पे देखेंगे काउंट डाउन हो गया, एक यहाँ पे रिसेट इनपुट हो गया, एक सेट हो गया। तो यहाँ पे वैल्यू डिफाइन कर दीजिए। ये 1 नंबर ले लिया मैंने एंड यहाँ से आप देखेंगे 2 नंबर, ये मेरे 3 नंबर ले लिया और ये C0। और यहाँ पर प्रीसेट वैल्यू आप डिफाइन कर सकते हैं, C है। सेम प्रोसीजर है, पर कितना है कि दोनों काउंटर का कॉम्बिनेशन है, यानी काउंटर अप एंड काउंटर डाउन दोनों का कॉम्बिनेशन है। इसको यहाँ से डाउनलोड कर दीजिए
और यहाँ पर देखेंगे आप किस तरीके से ऑपरेशन चल रहा है। ये देखिए, आप अगर 0 नंबर इनपुट देंगे, देखिए सबसे पहले सेट बता देता हूँ। सेट का मतलब है 2 नंबर जैसे ही प्रेस किया तो जो प्रीसेट वैल्यू है वो एक्यूमुलेटर में यानी काउंटर वैल्यू में चली गई। और अगर आप रीसेट करेंगे 3 नंबर से तो क्या हो जाएगा, सीबी 0 हो जाएगा। अब देखते हैं, 0 नंबर इनपुट देंगे तो सीयू यानी काउंट अप करेगा। ये देखिए सीबी में वैल्यू इंक्रीज हो रही है, 2 3 4 5, जैसे जैसे आप पल्स देंगे ये आगे बढ़ता जाएगा। और अगर आप काउंट डाउन यानी 1 नंबर वाली इनपुट देंगे तो ये पल्सेस को माइनस करेगा, यानी 7 अभी क्या करेगा, 6 करेगा, देन 5, यानी काउंट डाउन से ये डिक्रीमेंटल चल रहा है और काउंट अप से क्या चल रहा है, इंक्रीमेंटल चल रहा है। अगर आप चाहते हैं इंस्टेंटली प्रीसेट वैल्यू सीबी में चली जाए तो आप यहां से क्या करेंगे, सेट प्रेस करेंगे। ये देखिए सेट प्रेस किया, 10 वैल्यू सीधे सीबी में चली गई। और अगर आप रिसेट प्रेस करते हैं तो क्या हो गया, सीबी पूरा वैल्यू 0 पे चला गया। इस तरीके से हमारा यहाँ पे काउंटर डाउन यूज करते हैं। फ्रेंड्स एक और चीज बताना चाहता हूं, अगर आप चाहते हैं कि इसके इक्विवेलेंट कोई भी कॉइल होना चाहिए आपके पास, तो उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे कॉइल्स भी अवेलेबल है, जैसे कि मैंने टाइमर्स के बारे में बताया। जैसे ये काउंट अप है, जैसे मैं अगर यहाँ पे ये बात करूं, ये मैं यहाँ पे ये काउंटर अप मैं यहाँ पे ले रहा हूँ, तो मैं इसके इक्विवेलेंट कॉइल भी आप यूज कर सकते हैं। तो देखिए कैसे यूज करना है, C#10, ओके, और ये मेरा एक आउटपुट हो गया, राइट। ये काउंट अप जैसा कि अभी मैंने बताया था। आप चाहते हैं कि इसकी जगह कॉइल यूज करना हो तो यहाँ पर एक काउंट अप का इसके इक्विवेलेंट यहाँ पे कॉइल हो गया, यानी ये मैंने यहाँ से कोई दूसरा इनपुट ले लिया, माना I0.3, और ये C0 हो गया। अब फ्रेंड्स इसमें एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ, इससे आउटपुट आप कैसे कनेक्ट करेंगे। आप सिंपल है, आप यहाँ पर C0 और यहाँ से एक आउटपुट, नॉट C0 बिकॉज C0 ऊपर यूज कर चुके हैं, तो मैं इसको यहाँ से 1 कर देता हूँ और इसका जो आउटपुट है वो 1 से आप कोई भी आउटपुट यहाँ से कनेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि 0.1 ले लिया। लेकिन इसमें देखिए इस ब्लॉक में आप देखेंगे काउंट अप, सेट, रिसेट, प्रीसेट वैल्यूज, पूरा एक ब्लॉक आ रहा है। लेकिन इसके इक्विवेलेंट अगर आप कॉइल लेंगे तो सिर्फ इतना सा आएगा। अब बात ये आती है इसमें प्रीसेट वैल्यू कहाँ से आएगा, तो उसके लिए फ्रेंड्स हम लोग क्या करते हैं, प्रीसेट वैल्यू के लिए आप अलग से, प्रीसेट वैल्यू के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अलग से एक सेट करने के लिए यहाँ पर एक इनपुट लेना पड़ेगा। जैसे 4 नंबर ले लिया और यहाँ पर मैंने एक कॉइल ऑप्शन होता है सेट काउंटर वैल्यू। अगर आपको काउंटर वैल्यू सेट करना है तो जैसे कौन सी वैल्यू सेट करना है, मैं चाहता हूँ C1 में एक वैल्यू सेट हो यानी प्रीसेट वैल्यू, तो उसके लिए मैंने C1 ले लिया और कितना वैल्यू रखना है, C#, जैसे मैंने 5 ले लिया। तो मैं क्या करूंगा, अगर मैंने 4 नंबर इनपुट प्रेस किया तो C1 काउंटर में 5 वैल्यू चली जाएगी, देन फिर आगे फर्दर आप काउंटिंग करा सकते हैं। इसको आप यहाँ से डाउनलोड करके एक बार टेस्टिंग करके देख सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए, आप ब्लॉक्स तो आपको क्लियर ही हो रहा है काउंट अप का ब्लॉक, लेकिन देखिए अभी C1 अगर 3 नंबर में यहाँ से देखिए प्रेस करूंगा तो काउंटर देखिए कॉइल वाला काउंट कर रहा है, राइट। ये देखिए चलता जा रहा है। अगर आप चाहते हैं कि इसके अंदर जो वैल्यू चली जाए वो ये 5 चली जाए, जो 4 नंबर इनपुट से सेट हो जाए, तो आप क्या करेंगे, 4 नंबर यहाँ पे प्रेस करेंगे इनपुट, तो उसके बाद देखेंगे ये जो 5 वैल्यू है काउंटर में चलेगी। अब यहाँ से पल्सेस देंगे तो ये देखिए आगे जाता जाएगा, यानी सेट वैल्यू के बाद आगे काउंटिंग करेगा, राइट। यानी मैं फिर से बताना चाह रहा हूँ कि अगर 4 नंबर प्रेस करते हैं तो C1 काउंटर में जो 5 वैल्यू है वो चली जाएगी। ये देखिए ये 5 चली गई और फिर आप यहाँ से फर्दर आगे काउंटिंग करा सकते हैं 3 नंबर इनपुट से, राइट। तो आप चाहते हैं पूरा ब्लॉक नहीं यूज करके अगर आप कॉइल यूज करना चाहते हैं तो आप कॉइल यूज भी कर सकते हैं, ओके। लेकिन आपको काउंटर अप का कॉइल ले लो या काउंटर डाउन का, आपको SC यानी सेट काउंटर वैल्यू का ब्लॉक लेना ही पड़ेगा, यानी ये कॉइल लेनी ही पड़ेगी। तो मैं सेट वाला रहने देता हूँ, अब काउंटर डाउन ले लेता हूँ। तो मैंने यहाँ से काउंटर डाउन लिया, ये C1 कर दिया और ये ब्लॉक भी मुझे एक इक्विवेलेंट ब्लॉक लेना पड़ेगा। दिस इज काउंटर डाउन I0.1, जैसा कि आपको पता है C#, मैं यहाँ से कोई वैल्यू ले लेता हूँ, ये I0.2 ले लिया एंड नाउ दिस इज काउंटर 0। तो ये मैंने पूरा एक काउंटर डाउन का ब्लॉक ले लिया। लेकिन अगर कॉइल की बात करूं तो ये मेरी इक्विवेलेंट कॉइल है। अब यहाँ पे पहले सेट करा देते 4 नंबर से, तो 4 नंबर जैसे ही प्रेस किया 5 यहाँ पे चला गया। अब जैसे ही 3 नंबर प्रेस करेंगे तो देखिए काउंटर क्या कर रहा है, वैल्यू को माइनस कर रहा है। अब इससे अगर आउटपुट कनेक्ट करना है तो डायरेक्ट एड्रेस से आप आउटपुट कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे काउंटर से वैल्यू खत्म हो जाएगी आउटपुट भी बंद हो जाएगा।
यानी अगर पहले सबसे पहले आपको वैल्यू देनी पड़ेगी काउंटर डाउन में, तब वो वैल्यू माइनस होगी पल्सेस जाने पे। यानी 4 नंबर प्रेस करेंगे तो क्या हो गया, सेट काउंटर वैल्यू सीधे C1 में चलेगी 5, क्योंकि यहाँ पे 5 दिया था। अब जैसे ही आप 3 नंबर प्रेस करेंगे तो एक एक करके वैल्यू यहाँ पे क्या हो रही है, माइनस हो रही है, और काउंटर वैल्यू जैसी खत्म हो जाएगी यहाँ पे आउटपुट बंद हो जाएगा। और आप चाहते हैं यहाँ से कि इस तरीके से, ये देखिए यहाँ पे काउंटर वैल्यू आगे बढ़े, तो उसके लिए आप यहाँ पे सबसे पहले सेट करना पड़ेगा 1 नंबर से। तो ये 10 जो वैल्यू प्रीसेट की वो सीधे CV में आ गई। अब यहाँ से जैसे जैसे पल्सेस देंगे वैसे वैसे क्या होगा, वैल्यू यहाँ पे डाउन होगी, और जैसी वैल्यूज खत्म हो जाएगी आउटपुट मेरा बंद हो जाएगा। ये देखिए, ये इस तरीके से। तो होप फ्रेंड्स आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा, क्योंकि काउंटर्स ब्लॉक कैसे यूज करना है, देन इसकी कॉइल कैसे यूज करनी है आपने क्लियर देखा। तो इसका यूज करके आप आगे फर्दर प्रोग्राम डेवलप कर सकते हैं, बना सकते हैं, इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। आगे और भी वीडियोस के लिए लगातार मेरे चैनल को फॉलो करते रहें, वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें, एंड बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि मेरी जो भी वीडियो अपलोड हो उसके नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। सो थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। जो आगे वीडियोस के लिए लगातार चैनल को फॉलो करते रहे। सो थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियोस। थैंक